वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज का जो मेरा वीडियो है वो है पीएफ को विड्रॉल करने का। अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं या आपने अपनी जॉब से लेफ्ट कर दिया है और आपको जॉब लेफ्ट किए हुए 60 डेज हो चुके हैं और आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर आप अपनी पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं, और उसके अलावा अगर आप वर्किंग हैं तो आप कैसे एडवांस पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपने फुल एंड फाइनल पीएफ को और एडवांस पीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी पेंशन को विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ और बिना किसी टैक्स डिडक्शन के। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज उसके लिए पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UAN पोर्टल लॉगिन। तो गाइज जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट में आपका आ रहा है यूनिफाइड पोर्टल लॉगिन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज क्लिक करते ही आपके सामने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और गाइज इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इजिली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना यूएन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ओटीपी मांगेगा, तो जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, तो यहाँ पर आपने अपना ओटीपी डालकर और कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। तो गाइज लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर एंड नेम को चेक कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको आपका पीएफ विड्रॉल करने के लिए 3 चीजें चेक करनी है, वन बाय वन वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपका केवाईसी है वो आपका प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आपने मैनेज पे जाना है और मैनेज पे जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा केवाईसी का, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो गाइज केवाईसी में आपको 3 चीजें अप्रूव करनी होती है, बैंक, पैन एंड आधार। तो यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका स्टेटस है वो ग्रीन में होना चाहिए या अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर वो वेरीफाइड होना चाहिए। गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है वो करेक्ट है और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर मेंशन है उसी बैंक अकाउंट में आपके पीएफ के पैसे आएंगे। तो आपको ये चीज़ जरूर चेक करनी है। और गाइज अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है तो आप अपने टॉप पर देखोगे क्लिक ऑन KYC डॉक्यूमेंट टू ऐड, तो यहाँ पर आपने बैंक पर क्लिक करके आपका जो करंटली अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो गाइज ये तो पहली बात होगी कि आपका जो केवाईसी है वो अपडेट होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि जो आपका डेट ऑफ एग्जिट है वो भी अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद आपको सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने एडवांस पीएफ निकालना है तो आपके सामने ऐसी डिटेल आएगी। तो गाइज इसमें आपका डेट ऑफ एग्जिट EPF नॉट अवेलेबल आएगा और डेट ऑफ एग्जिट पेंशन भी नॉट अवेलेबल आएगा, क्योंकि आप जो पीएफ निकालना चाहते हैं उस कंपनी में अभी आप वर्किंग है, तो आपका डेट ऑफ एग्जिट एंड डेट ऑफ एग्जिट ऑफ पेंशन अभी यहाँ पर नहीं मेंशन होगा। तो ये तो उस वाले केस में हो गया अगर आप एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं। और गाइस दूसरा केस ये है कि अगर आपने उस कंपनी से लेफ्ट कर दिया है और आप 2-3 कंपनीज में पहले भी काम कर चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो गाइज आपने उस केस में जितने भी एम्प्लॉयर के पास काम किया है उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसे कि आपने इन सारी कंपनीज में काम कर रखा है उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका DOE है वो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। DOE का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ एग्जिट। और पीएफ के केस में आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका DOE है पेंशन का वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए और यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डेट ऑफ एग्जिट है पीएफ का उसके 60 डेज के बाद ही आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं फुल एंड फाइनल। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट जो पेंशन का है इसके भी आप 60 डेज के बाद आप अपना पेंशन और पीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो गाइज ये 2 चीजें तो आपको क्लियर होगी। फर्स्ट तो आपकी केवाईसी अपडेट होनी चाहिए और सेकंड थिंग की जो आपका डेट ऑफ एग्जिट है पीएफ का और पेंशन का वो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप डेट ऑफ एग्जिट के 60 डेज के बाद ही अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड थिंग की बात करते हैं।
तो गाइज थर्ड में क्या है कि जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज में काम कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज में इस एम्प्लॉय ने काम कर रखा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो पुराने एम्प्लॉयर है उनका पीएफ बैलेंस आपने अपने लेटेस्ट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया हो, और उसके लिए आप अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये इंश्योर करने के बाद ही आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो गाइज पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपने ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, और ऑनलाइन सर्विसेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लेम 19 होता है वो पीएफ विड्रॉल का होता है, और जो क्लेम 10C होता है वो होता है पेंशन विड्रॉल का। तो इस पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि मेंबर की आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और गाइज यहाँ पर आपने अपना वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिस बैंक अकाउंट में आप अपना पीएफ चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देती हूँ। इस बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन कर देना है, यहाँ पर आपने यस कर देना है। सो गाइज यस करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है। इट मीन्स कि जो मेरी बैंक की डिटेल है वो ओके है, वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके बॉटम पे शो हो रहा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो आपने यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। सो गाइज क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें कि आप अपना यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर पे आपने क्लिक कर देना है कि आपने कौन सा क्लेम ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइज ये वाला तो जो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 है ना, ये तो उन एम्प्लॉयर के लिए है जो कि अभी वर्किंग है और अपना जो पीएफ है वो एडवांस में विड्रॉल करवाना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपने तब क्लिक करना है जब आप वर्किंग है। अब मैं उस केसेस में बता देती हूँ कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी है और आप 60 डेज के बाद अपना पीएफ विड्रॉल करवा रहे हैं और अपनी पेंशन विड्रॉल करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज अगर आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस केस में आपने ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आप अपनी पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपने ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पर क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पर आपने ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। तो गाइज 15G क्या होता है कि अगर आपका पीएफ विड्रॉल का बैलेंस 15,000 से ज़्यादा है और आपकी जो टोटल सर्विस थी वो 5 ईयर से कम है, मतलब कि जो आपका पीएफ विड्रॉल है 50,000 से ज़्यादा है और जो आपकी सर्विस है वो 5 साल से कम है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका 10% जो टीडीएस है वो काट लिया जाता है। और गाइज फॉर्म 15G क्या होता है, ये एक डिक्लेरेशन होता है कि जो ईयरली इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी कि 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए मेरा किसी भी तरह का टैक्स ना काटा जाए। तो इस तरह का हम एक डिक्लेरेशन देते हैं फॉर्म 15G में। तो गाइज यहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड कर देना है। अगर आप फॉर्म 15G अपलोड करते हैं तो आपका 10% जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। इवन कई केसेस में आपको फॉर्म 15G के बिना आपके पीएफ विड्रॉल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने फॉर्म 15G को अपलोड करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म 15G कैसा होता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर फॉर्म 15G इनकम टैक्स रूल 1962 सी सेक्शन 1974। तो इस तरह का फॉर्म आपको फिल कर देना है और इस फॉर्म का जो आपको लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप इस फॉर्म को ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करके अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म 15G है वो 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने चूज फाइल करके जिस भी लोकेशन में आपने 15G रखा हुआ है वो वहां पर आपने अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म 15G अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पर आपने वही एड्रेस डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। तो यहाँ पर आपने सारी डिटेल डाल देनी है और गाइज उसके बाद आपने अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक इन पासबुक यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो गाइज ये वाला केस तो हो गया कि अगर आप फुल एंड फाइनल
पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एडवांस पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो गाइज उस केस में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक कर रखा है। उसके बाद आप देखेंगे सिलेक्ट सर्विस कि आप कहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड कि आप किस पर्पस के लिए आपको एडवांस चाहिए पीएफ का। तो यहाँ पर आपने कोई भी रीजन जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन, मैरिज, पावर कट, इलनेस, तो जो भी आपका रीजन है तो अपने को यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड कि आपको कितना एडवांस चाहिए, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको एडवांस चाहिए वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो उसके बाद आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय एड्रेस, तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल देना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो गाइज यहाँ पर आपने अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपने अपना एड्रेस डाल लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, तो यहाँ पर आपने उनके इंस्ट्रक्शन है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज स्पॉटेड। तो जो आपकी जेपीजी होनी चाहिए फाइल और जेपीईजी होनी चाहिए, और मिनिमम जो उसका साइज होना चाहिए 100 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। और बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड और जो आपका नेम है वो विजिबल होना चाहिए चेक पे। अगर आपका विजिबल नहीं है तो आपका पीएफ विड्रॉल की एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे। और थर्ड थिंग इज स्कैन इमेज शुड बी रीडेबल, जो आप स्कैन कॉपी लगा रहे हो चेक की तो वो रीडेबल होनी चाहिए, नहीं कि आपने ब्लर लगा दिया या कुछ भी उसको सही से स्कैन नहीं किया है, सही से उसकी इमेज क्लिक नहीं किया है, तो उस चीज़ का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। एंड फोर्थ थिंग इज इन केस स्कैन इमेज ऑफ चेक इज नॉट रीडेबल क्लेम इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप चेक की रीडेबल कॉपी नहीं लगाएंगे तो क्लेम इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। और यहाँ पर आप क्लिक द व्यू बटन टू सी द चेक इमेज बिफोर सबमिटिंग द क्लेम। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की चेक की कॉपी आपने यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर चूज फाइल कर लेनी है। तो यहाँ पर जिस भी लोकेशन में आपका चेक पड़ा है वहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा चेक है तो मैंने यहाँ पर इसको चूज कर लिया है। और यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू में आप देख सकते हैं कि जो आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका नेम एंड आपका जो IFC कोड है वो विजिबल है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपने चेक को देख लिया है, जो मेरी एड्रेस की डिटेल है वो भी मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। आपने वो चीज़ें सारी चेक कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको नोटिस दिया गया है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और वन टाइम पिन डाटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। मतलब कि जो भी आपके फोन पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, तो इसको कंसेंट को आपने एग्री कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर OTP आएगा, तो यहाँ पर आपने गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपने एंटर OTP कर देना है। OTP करने के बाद आपने वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैसेज आ गया है, OTP हैज बीन वेरीफाइड एंड eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनाइटेड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो जो मेरा एप्लीकेशन है क्लेम का, PDF का, एडवांस क्लेम का, वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आप एज अ PDF भी इसको देख सकते हैं क्लिक हियर करके। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि आपका सबमिट हो चुका है ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको अपना PF का स्टेटस ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने अभी किया है 11 नवंबर 2023 को ऑनलाइन क्लेम सेटल्ड एट पोर्टल, कि जो मेरा क्लेम है वो सबमिट हो चुका है पोर्टल पर और यहाँ पर आप अपनी व्यू PDF कर सकते हैं। और गाइज अगर आप पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें सेम प्रोसेस है। उसमें आपने 10C पर क्लिक कर देना है, वहाँ पर आपने एक रीजन दे देना है अपने पेंशन के लिए। तो रीजन देने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपने एड्रेस डाल देना है और अपना चेक एंड पासबुक की कॉपी वहाँ पर लगा देनी है और वहाँ पर आपने क्लिक करके OTP वगैरह मंगवा के सबमिट कर देना है। तो सेम प्रोसेस है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रोसेस क्लियर किए हैं कि आप एडवांस टैक्स कैसे
विड्रॉल कर सकते हैं, और आप फुल एंड फाइनल पेमेंट कैसे पीएफ की विड्रॉल कर सकते हैं। थर्ड इज कि आप पेंशन को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन तीनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ क्लिक्स है जहां पर आपने क्लिक करना है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सो गाइज, थैंक यू सो मच।